शुरुआत करते हैं वॉर जोन से सामने आई उस तस्वीर के साथ जिसने एक बार फिर से भारत के लोगों को गर्व और ऊर्जा संकट में राहत का एहसास करवाया। एलपीजी संकट के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिससे अफवाहबाजों के मुंह पर ताला लगने वाला है। हॉर्मुज से 2 और जहाज एलपीजी का भंडार लेकर भारत पहुंच रहे हैं। 94,000 मीट्रिक टन के 2 एलपीजी वाहक जहाज बीडब्ल्यूडी टायर और बीडब्ल्यूडी एलएम सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं और भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। बीडब्ल्यू टायर मुंबई की ओर बढ़ रहा है। इसके 31 मार्च 2026 को पहुंचने की उम्मीद है, जबकि बीडब्ल्यू एलएम न्यू मैंगलोर की ओर जा रहा है और इसके 1 अप्रैल 2026 को पहुंचने का अनुमान है। ईरान, अमेरिका और इजराइल तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हरी झंडी मिलने के बाद 5 प्रमुख तेल और एलपीजी टैंकर भारत पहुंचे। 11 मार्च को शेनलोंग जहाज मुंबई पोर्ट पहुंचा। 16 मार्च को शिवालिक जहाज मुद्रा बंदरगाह पहुंचा। 17 मार्च को नंदा देवी जहाज कांडला बंदरगाह पहुंचा। 18 मार्च को जगलाड़की जहाज मुद्रा बंदरगाह पहुंचा। जगवसंत जहाज 27 मार्च को कांडला पोर्ट पहुंचा। हर दूसरे दिन हॉर्मुज से भारत में तेल और गैस के जहाज पहुंच रहे हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश में ईंधन की कमी बिल्कुल नहीं है। महायुद्ध के बीच जहां एक तरफ अफवाह और कालाबाजारी गिरोह सक्रिय हो गया है, इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से जनता से अफवाहों से बचने की अपील की है, क्योंकि शहर शहर कालाबाजारी गिरोह के सक्रिय होने से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गैस और पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में होने के बाद भी लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। इस बीच सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों को लेकर सख्त चेतावनी दी है। खासकर इन दिनों अफवाहों की तेजी से फैलने की आशंका के मद्देनजर सरकार ने सतर्क रहने की अपील दोहराई। कोई झूठी अफवाह फैला करके साहब लॉकडाउन लग जाएगा, फालतू की बकवास करते हैं। ये अफवाहबाज देश का नुकसान कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी हालात के बीच देश और प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। सरकार हर स्तर पर जनता के साथ खड़ी है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। तो वहीं जंग के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत राशन की दुकानों के साथ साथ अब पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिलेगा। यानी सरकार के फैसले के बाद अब सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों से भी केरोसिन को बांट सकेंगी। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी तय की हैं, जिनके मुताबिक सिर्फ खाना बनाने और रोशनी के लिए ही केरोसिन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पेट्रोल पंप 5,000 लीटर से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इस दौरान सुरक्षा नियमों और गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। वहीं केरोसिन के स्टॉक और सप्लाई का रिकॉर्ड भी जरूरी है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां कभी भी जांच कर सकती हैं। नए नियम के मुताबिक हर जिले में प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेगा, जहां अधिकतम 5,000 लीटर केरोसिन रखा जा सकेगा। सरकार ने सप्लाई आसान बनाने के लिए 60 दिनों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नियमों में ढील दी, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक तेल समय पर पहुंच सके, क्योंकि जंग का बुरा असर लंबे समय तक दिख सकता है। बिहार की राजधानी पटना से लूट की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पेट्रोल भरवाने पहुंचे बाइक सवारों ने बंदूक की नोक के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया। पहले 2 लुटेरे बाइक से पेट्रोल भरवाने के बहाने पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और बाइक में पेट्रोल भरवाते भी हैं, जिसके बाद मौका देखते ही उनमें से एक हमलावर पिस्टल दिखाकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी के हाथ से कैश से भरा हुआ बैग छीन लेता है। दोनों बाइक सवार हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। पेट्रोल पंप पर सरेआम लूट की ये घटना इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर रही है। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है और प्रशासन में इन तस्वीरों से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि दोनों अपराधी हेलमेट पहनकर आए थे और लूट की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार संदिग्ध बैग मिलने की खबर सामने आ रही है। हावड़ा में तेलकल घाट के पास झाड़ियों से 2 बॉक्स बम मिलने से हड़कंप मच गया। चुनाव से पहले हावड़ा में 2 बॉक्स बम बरामद होने के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। इस घटना ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या चुनावी माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है? हावड़ा में तेलकल घाट के पास पुलिस ने झाड़ियों में छिपाए गए 2 बॉक्स बम को बरामद किया। शुरुआती जांच के मुताबिक ये विस्फोटक चुनावी माहौल को प्रभावित करने के मकसद से रखे गए हो सकते हैं। हालांकि पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बमों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 4 मई 2026 को वोटों की गिनती की जाएगी।
इस बीच चुनाव से पहले राज्य में हिंसा और झड़प की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 20 सालों तक बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर दिल्ली जा रहे हैं। 10 अप्रैल से उनका राज्यसभा का कार्यकाल शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही एक बार फिर से बिहार में अगला सीएम फेस को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद भी अगले सीएम होने की घोषणा तक बिहार में सीएम ही रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश ने अपना इस्तीफा विधान परिषद के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह को सौंप दिया। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, दुखी है, सबको तकलीफ है मेरे भाई। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद तो अशोक चौधरी जैसे सहयोगी फूट फूट कर रोते नजर आए। वहीं तेजस्वी ने इस इस्तीफे के बाद एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया, अब हटा रहा है भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया। दूसरी तरफ बीजेपी में सीएम फेस को लेकर होमवर्क और तेज हो गया है और जेडीयू में निशांत की भूमिका को लेकर भी नीतीश कुमार के साथ ही नितिन नवीन ने भी विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को अपना इस्तीफा भेज दिया है और अब बिहार इंतजार कर रहा है नए सीएम का। वृंदावन की प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से एक बार फिर से हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक बार फिर से मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें बांके बिहारी मंदिर की है, जहां भक्ति के बीच अचानक बवाल मच गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सुरक्षाकर्मी कुछ श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। पहले कहासुनी शुरू हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान एक महिला श्रद्धालु बीच बचाव करती भी नजर आती है। मारपीट के बाद पीड़ित श्रद्धालुओं ने पूरी बात बताई। भाई ने मेरे को ऐसा उसने दिक्का मारा, पकड़ के मार के मार के बेटी का हाथ पकड़ा, उसने को दिक्का मार के गिरा दिया, कहता 1000 रुपया दे दो अंदर दर्शन कर ले। दरअसल मंदिर बंद होने के बाद कुछ श्रद्धालु गेट नंबर 1 पर प्रणाम करने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हटाने के लिए वहां से कहा और फिर मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जाँच जारी है। रमजान और ईद बीत जाने के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लगातार दूसरे दिन दाल मंडी में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रही इस कार्रवाई से फिर यहां वाशिदों और दुकानदारों की नींद उड़ गई है। लोगों में प्रशासन के खिलाफ गहरी नाराजगी है, क्योंकि बीते दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से इलाके में बुलडोजर दहाड़ रहा है। इस बार प्रशासन की ये कार्रवाई 30 मकानों को धराशायी कर देगी, जिन्हें चिन्हित तो पहले ही कर लिया गया था, लेकिन बीच में काम बंद हो गया था। PWD का बुलडोजर इस वक्त दालमंडी के दुकानों को, वाहनों को लगातार तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये दूसरा दिन है जब 1.25 महीने बाद इस तरह की कार्रवाई बहुत ही आक्रामक तरीके से दिखाई दे रही है। पहले दिन कार्रवाई से पहले प्रशासन ने मुनादी भी कराई और उसके बाद एक्शन शुरू कर दिया, जो कि दूसरे दिन भी जारी रहा। आप आए हैं ना बुलडोजर लेके, वेलकम है, लेकिन हमने एक वेलकम आपको और कहीं किया है, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। अगर हम लोगों को क्यूटों के बदले कब्रिस्तान दिखाया जा रहा है, इस काशी को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है, जिसे देखकर दुकानदार गुस्से में हैं। इस गुस्से की वजह से कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर से भरा एक ट्रेलर पुल की रेलिंग पर चढ़कर खतरनाक तरीके से लटक गया। तस्वीरें मथुरा आगरा हाईवे की हैं, जहां पुल पर ट्रेलर अचानक से ही अनियंत्रित हो गया। ट्रैक्टरों से लदा हुआ ये ट्रेलर पुल की रेलिंग पर चढ़ गया और आधा हवा में लटक गया। पुल के नीचे सर्विस रोड होने के कारण स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। अगर ट्रेलर नीचे गिरता तो सर्विस रोड पर गुजर रहे लोगों के लिए ये बड़ा खतरा बन सकता था। ट्रेलर में करीब 10 नए ट्रैक्टर लदे हुए थे और वो दिल्ली से आगरा की ओर जा रहा था। ट्रेलर का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्रेन और जेसीबी मशीनों की मदद से हवा में लटके भारी भरकम ट्रेलर को हटाने का काम शुरू किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया। कुछ समय के लिए हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे धीरे धीरे सामान्य किया गया।